हेलो बच्चों, वेलकम टू हर्ष एकेडमी फाउंडेशन क्लास 9th और 10th। तो लास्ट लेक्चर बच्चों आपने देखा था पेज नंबर 81 का जो इंडेक्स क्वेश्चंस था न्यू एनसीईआरटी के, वो मैंने आपको कंप्लीट किया। आज हम जो है पेज नंबर 185 के जो क्वेश्चंस है आपको इंडेक्स के, वो क्वेश्चंस मैं आज आपको क्लियर करवाऊंगा। राइट, ये जो है न्यू एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग जो है बच्चों ये पेज नंबर है। वैसे अगर आप ओल्ड एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग देखोगे ना तो आई थिंक 203 ऐसे कुछ मिलेगा आपको। ओके, तो ये जो है हम न्यू एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग जो सिलेबस रिलीज किया है सीबीएसई ने या फिर एनसीईआरटी ने, उसके अकॉर्डिंग मैं आपको करवा रहा हूं। ओके, तो चलिए देखते हैं कि क्वेश्चंस क्या है। राइट, चलो तो देखो यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है आपके सामने, ड्रॉ अ सिस्टमैटिक, कह रहे ड्रॉ अ सिस्टमैटिक डायग्राम्स, मतलब एक सिस्टमैटिक डायग्राम्स ड्रॉ करना है। ठीक है, ऑफ अ सर्किट कंसिस्टिंग ऑफ अ बैटरी, जिसमें बैटरी भी हो 3 सेल्स और जिसमें 3 सेल्स है 2 वोल्ट का। बैटरी जो है 3 सेल है 2 वोल्ट का, यहां पे कह रहा है 3 सेल्स ऑफ 2 वोल्ट ईच, 5 ओम रजिस्टर्स, 8 ओम रजिस्टर्स एंड 12 ओम रजिस्टर। ठीक है, एंड अ प्लग की ऑल कनेक्टेड इन सीरीज। अच्छा, सभी जो है ना बच्चों सीरीज में कनेक्टेड है, सभी क्या है कनेक्टेड है सीरीज में। तो आपको पता है रजिस्टर, यानी अगर आपने चैप्टर के कॉन्सेप्ट लेक्चर नहीं देखा है तो बहुत जल्दी आप लोगों के लिए मैं वन शॉट लेक्चर भी लेकर के आऊंगा। राइट, तो अभी आप समझिए सीरीज कॉम्बिनेशन क्या होता है। यानी जब हम क्या करते हैं, रजिस्टर को 2 तरीके से अरेंज करते हैं, एक पैरेलल में करते हैं और एक सीरीज कॉम्बिनेशन में करते हैं। तो चलिए मैं इसका फॉर्मूला आपको बताता हूं, थोड़ा सा आप समझिए पहले, फिर मैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करूंगा। अगर मैं सीरीज कॉम्बिनेशन की बात करूं, क्या करूं सीरीज कॉम्बिनेशन का, तो समझिए जैसे हमने ये रजिस्टर ले लिया। राइट, ये रजिस्टर ले लिया, ये रजिस्टर ले लिया। राइट, ये हमारा रेजिस्टेंस हो गया। अब हमने इसको क्या किया, बैटरी से कनेक्ट कर दिया। ठीक है, तो अब जो ये जुड़ा हुआ है ना, इसको हम क्या मान लेते हैं, R1 मान लेते हैं, ये R2 हो जाएगा और ये R3 हो गया। अब जो ये रजिस्टर आप देख रहे हो ना, ये रजिस्टर किस में, सीरीज कॉम्बिनेशन में जुड़ा हुआ है। किस कॉम्बिनेशन में जुड़ा हुआ है, सीरीज कॉम्बिनेशन में। तो इसका जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होगा, क्या होगा, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस जो होगा वो क्या होता है, R1 प्लस R2 प्लस R3 होगा। तो ये निकल के आ जाएगा आपका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। आप चाहे तो इसे अच्छे से याद कर ले, लिख ले, ये फॉर्मूला है बच्चों। अगर आपको 3 दे रखा है तो 3 को जोड़ दो, अगर 4 दे रखा है तो 4 को जोड़ो, 2 दे रखा है तो 2 को जोड़ो। समझ रहे बात को। तो ये क्या होता है, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इन सीरीज कॉम्बिनेशंस में। राइट, इक्विवेलेंट ये और इस तरीके से जुड़ा हुआ रहता है सीरीज कॉम्बिनेशन में। तो ये फॉर्मूला समझ में आया। अब इसी का एक दूसरा वर्ड आता है बच्चों, पैरेलल वाला। ठीक है, पैरेलल को भी आप समझिए। पैरेलल कॉम्बिनेशंस क्या होता है, जैसे मान लो हमने ये एक रजिस्टर ले लिया। ठीक है, ये एक रजिस्टर ले लिया। ठीक है, और ये एक रेजिस्टेंस ले लिया। ठीक है, अब हमने इसको इस तरीके से कनेक्ट कर दिया। ठीक है, ये कनेक्ट हो गया और ये हमारा बैटरी से कनेक्ट हो गया। ठीक है, अच्छा अब ये हमारा जो है ना, दिस इज कॉल्ड पैरेलल। इस तरीके से अगर हमें देख पैरेलल वर्ड अगर आ जाएगा ना बच्चों, तो इस तरीके से हम उनको रजिस्टर्स को अरेंज करेंगे, रेजिस्टेंस को अरेंज करेंगे। क्लियर होगा। तो ये पैरेलल समझ में आया। अच्छा, इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालेंगे। इसका क्या होता है बच्चों, Rp लिखा जाता है पैरेलल केसेस में 1/R1 होता है और 1/R2 होता है और 1/R3 होता है। ये होता है पैरेलल कॉम्बिनेशन। ठीक है, क्या होता है, पैरेलल कॉम्बिनेशन का। अगर आपको इस फॉर्मूला का प्रूफ चाहिए तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर देना, मैं इनको प्रूफ लाके दिखाऊंगा कि ये कैसे होता है ना। और अगर आपको आता है तो वेल एंड गुड, हम तो क्वेश्चन कर रहे हैं। अगर नहीं आता है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट कर देना कि सर आप इनका पैरेलल का या सीरीज के जो फॉर्मूलेज हैं आप इनका प्रूफ दिखाइए। ठीक है, वो भी मैं आपको करवा दूंगा। फिलहाल तो आप इसको नोट कर लो, इसका हम यूज करने वाले हैं इस क्वेश्चन में। ये जो इंडेक्स क्वेश्चन है ना, इसमें इसके यूज होंगे। तो आई थिंक आपको ये नोट कर लेना चाहिए। कर लिया आपने, गुड। चलो तो अब इसको मैं करता हूं रफ और फिर करूंगा आगे की क्वेश्चंस। ओके,
तो देखो इसमें क्या करना है आपको, देखो अब कह रहा है सिस्टमैटिक सीरीज में हमें क्या करना है, सीरीज में बनाना है, 3 रेजिस्टेंस हमको दिया हुआ है। तो चलिए हम इसको बनाते हैं, सॉल्व करते हैं। एक हमने इस तरीके से ले लिया, ये हमारा रेजिस्टेंस हो गया, ठीक है। और ये किसमें कह रहा है, सीरीज में कह रहा है, तो ये हमने सीरीज में बना दिया जी, ठीक है। अब हमने यहाँ पे क्या ले लिया जी, सेल ले लिया, ठीक है, ये हमारा सेल हो गया, ठीक है। अब उसके बाद क्या कह रहा है इसमें कि आपको रेजिस्टर ले लिया, आप प्लग की यानी की लेना है हमको, यहाँ पे हमने स्विच लगा दिया जी, ठीक है, लगा दिया। अब हमने इसको क्लोज कर दिया। अभी देखो जी ये हमारा क्या है, 5 ओम का रजिस्टर है, ठीक है, और ये जो दे रखा है 8 ओम का रजिस्टर है, और ये जो है वो 12 ओम का रजिस्टर है, ठीक है। तो 8 ओम हो गया जी, 5 ओम हो गया, 8 ओम हो गया, 12, और 2 ओम का रजिस्टर पोटेंशियल है। देखो 2 ओम का 3 है, तो ये कितना हो जाएगा, 6 वोल्ट हो जाएगा, क्योंकि हमें क्या कह रहा है यहाँ पे देखिए ना, 2 वोल्ट है, जो बैटरी है ना वो 2 वोल्ट का है, बट इसके साथ 3 बैटरी को जोड़ दिया गया है ना। 2 वोल्ट की बैटरी जो है, लेकिन उसमें 3 बैटरी जोड़ दिया है, तो 6 वोल्ट का हो जाएगा, उसका पावर क्या होगा, 6 वोल्ट का। समझिए ना बात को, जैसे मान लो 2 वोल्ट की बैटरी एक है, फिर हमने 2 वोल्ट की बैटरी एक प्लग कर दी, ठीक है, और फिर 2 वोल्ट की बैटरी दे दी, तो कितना वोल्ट हुआ बताओ, 6 वोल्ट हुआ कि नहीं हुआ, हुआ कि नहीं हुआ, हुआ ना, दैट्स गुड। तो यही कह रहा है हमको, है ना, तो हमने ये लिख दिया, ठीक। अच्छा अब क्या कह रहा है इसमें, draw the systematic diagram of the circuit consisting of a battery of 3, ठीक है, कर दिया हमने। अच्छा इसमें बच्चों इतना ही बातें ही कह रहा था कि आप सिस्टमैटिक तरीके से डायग्राम बनाइए, है ना। तो मैंने सिस्टमैटिक तरीके से डायग्राम बना दिया, जैसे ये कह रहा था वैसे मैंने कर दिया, आपको भी बच्चों ऐसे ही कर देना, क्लियर। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं, क्या क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन में। अच्छा इसमें क्या है बच्चों, रीड्रॉ, क्या कह रहा है इसमें, रीड्रॉ द सर्किट ऑफ क्वेश्चन फर्स्ट। अच्छा जो फर्स्ट क्वेश्चन आपने किया है ना, उस क्वेश्चन को फिर से डायग्राम को रीड्रॉ करने के लिए कह रहा है। तो चलिए रीड्रॉ करके देख लेते हैं। हमने जो किया था वो क्या था बच्चों, ये हमने सीरीज में रेजिस्टेंस को जोड़ा था, क्योंकि कुछ क्वेश्चन में भी सीरीज में ही था, इस तरीके से हमने जोड़ दिया। यहाँ हमने बैटरी लगा दिया, ठीक है, ये बैटरी लग गई हमारे, यहाँ पे हमने की लगा दिए, ठीक है। अच्छा ये हमारा कितना था, 5 ओम का रेजिस्टेंस था, ये 8 ओम का रेजिस्टेंस था, और ये 12 ओम का, ठीक है जी, और ये 6 वोल्ट की बैटरी हो गई थी, और ये की था, ठीक है। तो हमने जो क्वेश्चन कह रहा है रीड्रॉ द सर्किट ऑफ क्वेश्चन फर्स्ट, तो मैंने कर दिया, ठीक। अब कह रहा है पुटिंग एन एमीटर टू मेजर्स करंट थ्रू द रेजिस्टर। अच्छा अब हमें क्या करना है बच्चों, इसमें एमीटर भी लगाना है, यानी हमारे पास मान के चलो एमीटर्स है, क्या है, एमीटर्स है, जिससे हम करंट को मेजर कर सकते हैं। देखो क्या है ना, एमीटर टू मेजर करंट थ्रू द रेजिस्टेंस एंड पोटेंशियल्स ऑफ डिफरेंस अक्रॉस 12 वोल्ट रेजिस्टर। अच्छा इसमें हमें पोटेंशियल भी मेजर करना है। 12 जो हमारे 12 वोल्ट का रजिस्टर्ड है रेजिस्टेंस है, उसे हमें क्या करना है बच्चों, पोटेंशियल भी मेजर करना है। सो व्हाट विल बी द रीडिंग ऑफ एमीटर एंड वोल्टमीटर। तो कह रहे एमीटर और वोल्टमीटर का क्या रीडिंग आएगा ये हमको बताना है, ठीक है। तो इसके लिए क्या करना होगा बच्चों, आपको कुछ फॉर्मूलेज याद करना पड़ेंगे। पहले तो हमें क्या करना पड़ेगा, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस चाहिए। क्या चाहिए, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। तो ये जो कनेक्टेड है ये क्या है, सीरीज में कनेक्टेड है। तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस के लिए मैंने आपको एक फॉर्मूला बताया था, क्या, रेजिस्टेंस इन सीरीज का। रेजिस्टेंस इन सीरीज क्या था, R1 प्लस R2 प्लस R3 था जी, ठीक है। R1 प्लस R2 प्लस R3, तो इसको निकाल दीजिए, तो क्या निकल के आ जाएगा, 5 ओम प्लस 8 ओम प्लस 12 ओम, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, 25 ओम। तो अब देखो हमारा जो रेजिस्टेंस निकल के आ गया बच्चों, वो कितना आ गया,
यानी इस कॉम्बिनेशन का जो टोटल रेजिस्टेंस आया वो कितना आ गया हमारे पास 25 ओम आ गया। ठीक है, क्या आ गया हमारा 25 ओम आ गया। ठीक, अब हमको क्या चाहिए, करंट चाहिए। क्या चाहिए, करंट चाहिए। तो करंट के लिए फॉर्मूला क्या होता है, यानी करंट का फॉर्मूला अगर आप यहां से निकालते हैं तो क्या निकल के आ जाएगा, V इक्वल्स टू, आपने एक फॉर्मूला पढ़ा होगा, V इक्वल्स टू क्या होता है IR। ओम्स लॉ से आपने ये फॉर्मूला तो पढ़ा ही होगा ना, V इक्वल्स टू IR। ठीक है, तो अब यहां पे देखिए हमें रेजिस्टेंस आ गया और पोटेंशियल कितना है 6 वोल्ट दे रखा है। ठीक है, रेजिस्टेंस हमारा आ गया 25 ओम्स और वोल्ट आ गया, और हमें क्या चाहिए, करंट चाहिए। तो करंट इक्वल्स टू व्हाट, तो करंट इक्वल्स टू व्हाट, तो करंट हमें निकालना है। तो यहां से हम निकालते हैं I इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, V बाय R हो जाएगा। I इक्वल्स टू करंट इक्वल्स टू क्या होगा, पोटेंशियल अपन में रेजिस्टेंस हो जाएगा। ठीक है ना, तो अब आप यहां पे क्या करेंगे, पोटेंशियल हमारा कितना है 6 वोल्ट है जी, और रेजिस्टेंस कितना है 25 है, तो डिवाइड कीजिए। तो जब आप इसे डिवाइड करेंगे ना तो 0.24 आ जाएगा। ठीक है, और करंट का जो ऐसा यूनिट होता है ना 24 एम्पियर, आप इसको लिखिए। ठीक है, ये हमारा क्या हो गया, करंट निकल के आ गया। आप डिवाइड करना नहीं आता है तो डिवाइड करना मैं बताता हूं, आप देख लो कैसे करोगे। देखो 6 है तो बच्चों ये जो 25 से तो 6 में लगेगा नहीं ना, तो पॉइंट लगाओ, राइट, क्या लगा दो पॉइंट, और यहाँ बन जाएगा 60। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 50 आ जाएगा, तो यहाँ पे आपने 2 लगा देना। अब ये हो जाएगा आपका 0 और ये हो जाएगा 1, फिर एक 0 लगाओ 100, 25 रुपए, देख लो आ गया ना। तो इस तरीके से आप इनको सॉल्व कर सकते हो। तो 0 पॉइंट क्या हो जाएगा हमारा 24 आपका करंट आ जाएगा। मतलब इस वायर में जो करंट पास कर रहा है ना, इस वायर में जो करंट पास कर रहा है ना बच्चों, कितना करंट पास कर रहा है, आई कितना पास कर रहा है 0.24 एम्पियर पास कर रहे हैं। ठीक है, तो हमारा क्या हो गया, करंट निकल के आ गया। ठीक है, अब कह रहा है कि पोटेंशियल भी निकालिए, क्या निकालिए, पोटेंशियल निकालिए, किसमें 12, इसका हमें पोटेंशियल चाहिए। ये जो 12 ओम रजिस्टर्ड है ना, इसका हमें पोटेंशियल चाहिए। तो देखो जी, करंट तो पता चल ही गया, पहला आंसर आपका ये हो गया। दूसरा V इक्वल्स टू क्या हो जाएगा IR, V इक्वल्स टू क्या हो जाएगा IR, पोटेंशियल इक्वल्स टू IR। तो अब आप यहाँ पे देखिए करंट आपको कितना है 2.4 और रेजिस्टेंस कितना है 12 है, रेजिस्टेंस कितना है 12 है। ठीक है, तो अब आप इसको पॉइंट को हटा दीजिए, आपको पता चल जाएगा। ठीक है, तो अब यहाँ पे क्या करेंगे 100 आ जाएगा, तो 12 को इसको मल्टीप्लाई कर दो, 24 को 12 से अगर आप मल्टीप्लाई करोगे तो 24 दूनी 48 और ये हो जाएगा 24, तो कितना आ जाएगा 8 और ये हो जाएगा 288। यानी आप इनको सॉल्व कर देंगे तो 288 अपॉन क्या हो जाएगा 100, राइट। ठीक है, अब आप इसको डिवाइड करेंगे तो 2.88 क्या होगा वोल्ट आ जाएगा। समझिए बात को, देखो इससे क्या निकल के आ गया, ये जो हमारा रजिस्टर्ड है ये कितना वोल्ट ले रहा है 2.88 वोल्ट ले रहा है। समझ रहे बात को, ये डिवाइस कुछ और वोल्टेज लेगा, क्योंकि सीरीज कॉम्बिनेशन में जो पोटेंशियल होता है ना बच्चों वो अलग अलग हो जाता है। तो ये इस वजह से इसका जो वोल्ट निकल के आया 2.88 वोल्ट निकल के आया। ठीक है, और क्वेश्चन में यही कह रहा था कि हमें पोटेंशियल बताना है 12 ओम रेजिस्टर्स का, है ना, और करंट तो मैंने आपको बता ही दिया। क्लियर, तो समझ आ गया, क्वेश्चन क्लियर हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। अच्छा, इसी के साथ इंटेक्स का जो था क्वेश्चन बच्चों पेज नंबर 185 में यही 2 क्वेश्चन था। तो आई होप ये दोनों क्वेश्चन आपको क्लियर हो गया। तो नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक पढ़ाई करते रहें। ऑल द वेरी बेस्ट।